सड़क का खतरनाक भूत, एक डरावनी कहानी। रात के सन्नाटे में एक सुनसान सड़क, तेज रफ्तार से भागती एक गाड़ी और रास्ते में खड़ी एक रहस्यमयी लड़की। क्या होगा जब यह सफर एक खौफनाक मोड़ लेगा? क्या अमित इस अज्ञात डर से बच पाएगा या फिर उसकी किस्मत भी उस रहस्यमयी सड़क का हिस्सा बन जाएगी? एक डरावनी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सड़क का खतरनाक भूत, सच्चाई या सिर्फ एक अफवाह? आगे क्या हुआ जानने के लिए अगर आप हिम्मत रखते हैं। सड़क का खतरनाक भूत। अमित देर रात अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। घड़ी रात के 8 बजा रही थी और रास्ता पूरी तरह सुनसान था। वह तेजी से अपनी कार चला रहा था कि अचानक उसने सड़क के किनारे एक लड़की को खड़े देखा। वह सफेद कपड़ों में थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और वह लिफ्ट मांग रही थी। पहले तो अमित ने अनदेखा किया, लेकिन जैसे ही वह लड़की को पार करने लगा, उसे ऐसा लगा जैसे लड़की ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुरा दी। अमित को अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन उसने गाड़ी रोक दी और लड़की से पूछा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? लड़की धीमे धीमे कदम बढ़ाती हुई कार के पास आई और बिना कुछ कहे पिछली सीट पर बैठ गई। अमित को उसकी ठंडी सांसें महसूस हुई, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से गाड़ी चलाने लगा। कुछ मिनट बाद अमित ने रियर व्यू मिरर में देखा। लड़की गायब थी। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा और तभी अचानक एक ठंडी हवा गाड़ी के अंदर बहने लगी। अमित ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे बैठा है। उसकी गर्दन में किसी के हाथों का स्पर्श हुआ, लेकिन जब उसने शीशे में देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक एक तेज और डरावनी आवाज आई, तुम अब बच नहीं सकते। अमित ने घबराकर गाड़ी रोक दी और तेजी से बाहर कूद गया। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, वह लड़की उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और उसका चेहरा डरावना हो चुका था। लड़की हंसते हुए बोली, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया उस दिन? याद है ये जगह? अमित के दिमाग में अचानक एक घटना कौंध गई। कुछ साल पहले उसने इसी जगह पर एक सड़क दुर्घटना देखी थी। एक लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन अमित डर कर वहां से भाग गया था। आज वही लड़की उसके सामने थी, मगर अब वो इंसान नहीं रही थी। अमित जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई उसे सुन नहीं सकता था। अगले दिन लोगों को सड़क किनारे उसकी लाश मिली। उसके चेहरे पर वही डर जमी हुई थी जो उसने आखिरी पल में महसूस किया था। अमित की मौत के बाद लोगों में डर बैठ गया। कोई भी उस सुनसान सड़क से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन शहर के एक मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर राहुल को इस घटना के बारे में पता चला। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। राहुल अपने दोस्त करण के साथ उस सड़क पर रात के 2 बजे पहुंचा। पूरी सड़क पर अजीब सन्नाटा था। दोनों ने कार रोकी और सड़क का निरीक्षण करने लगे। तभी ठंडी हवा चली और अचानक कार के शीशे पर खून से लिखा हुआ दिखा, तुम यहां क्यों आए हो? राहुल समझ गया कि यहां कोई आत्मा मौजूद है। उसने कार के अंदर कैमरे और स्पिरिट बॉक्स, आत्माओं से संपर्क करने वाला उपकरण सेट किया। कुछ ही मिनटों में स्पिरिट बॉक्स में एक आवाज आई, मुझे न्याय चाहिए। राहुल ने तुरंत पूछा, तुम कौन हो? स्पिरिट बॉक्स में फिर से एक धीमी दर्द भरी आवाज आई, मैं पूजा हूं, मुझे अमित ने मरने दिया। राहुल और करण ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। वे समझ गए कि यह वही लड़की थी जिसकी वजह से अमित की मौत हुई थी। राहुल ने पूजा से पूछा, क्या तुम यहां से मुक्त होना चाहती हो? पूजा की आत्मा ने जवाब दिया, हां, लेकिन पहले अमित को सजा मिलनी चाहिए। राहुल ने कहा, अमित मर चुका है, अब तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें शांति की ओर जाना चाहिए। तभी एक डरावनी चीख गूंजी और पूरी सड़क पर सफेद धुंध छा गई। राहुल और करण ने देखा कि एक परछाई हवा में उड़ रही थी, पूजा की आत्मा। पूजा ने गुस्से में कहा, मैं नहीं जाऊंगी, जिसने मेरी मदद नहीं की वो मरेगा। अचानक करण जोर से चिल्लाया। उसकी गर्दन पर किसी ने नाखून से खरोंच दी थी। राहुल ने जल्दी से गंगाजल और मंत्रों का जाप करना शुरू किया। पूजा की आत्मा दर्द से चिल्लाने लगी और धीरे धीरे उसका शरीर हवा में घुलने लगा। अचानक सब कुछ शांत हो गया। स्पिरिट बॉक्स में आखिरी शब्द गूंजे, अब मैं मुक्त हूं। उस रात के बाद उस सड़क पर फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। पूजा की आत्मा आखिरकार मुक्त हो गई थी। लेकिन यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी भी किसी जरूरतमंद की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि कुछ गलतियां कभी माफ नहीं होती। समाप्त।